निरोगी होना, चेहरे पर सदा प्रसन्नता, धन आदि विभूति का मिलना, ऐश्वर्य का प्राप्त होना, सुंदर, तेजस्वी और बलवान होना और अंत में स्वर्ग या मोक्ष का सुख प्राप्त करना, ये सभी औषधि दान के फल हैं। या यूं कहें, आप अपने शरीर से दूसरों की सेवा जितनी अधिक करेंगे, आपके शरीर का तेज बढ़ता जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति ऐश्वर्यवान, शक्तिशाली, धन, वैभव आदि सुखों को चाहते हैं, उन्हें सेवा का अवसर अर्थात औषधि दान होना नहीं चाहिए। यह औषधि हम स्वयं किसी जरूरतमंद की सेवा करके बनाते हैं। इस औषधि दान के द्वारा अनेक सज्जनों ने फल प्राप्त किया है। उनमें से एक वृषभ सेना का पवित्र चरित्र यहाँ संक्षिप्त में लिखा जाता है। भगवान के जन्म से पवित्र हुए भारतवर्ष में जनपद नाम के राज्य में संपत्ति से भरा एवं अपनी सुंदरता से स्वर्ग की शोभा को नीचे करने वाला कावेरी नाम का नगर है। जिस समय की यह कथा है, उस समय कावेरी नगर के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन प्रजा के सच्चे हितैषी और राजनीति के अच्छे पंडित थे। जहाँ धनपति नाम का एक अच्छा गृहस्थ सेठ सदैव भगवान की पूजा में तल्लीन रहता था। उसकी स्त्री धनश्री उसके घर की मानो दूसरी लक्ष्मी थी। धनश्री बड़े सदैव मन की थी। पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से धनश्री ने वृषभ सेना नाम की एक देव कुमारी को जन्म दिया। वृषभ सेना की धाय रूपवती उसे सदा नहाया धुलाया करती थी। प्राय उसके सभी कार्य करती। जहाँ वृषभ सेना नहाती, वहाँ एक गड्ढा था। उसके नहाने का पानी बहकर उसी गड्ढे में जमा हो जाता। एक दिन की बात है, दासी रूपमती वृषभ सेना को नहला रही थी। उस समय एक महारोगी कुत्ता जिसके शरीर पर मवाद निकल रही थी, कहीं से दौड़ता हुआ आया और गड्ढे में, जिसमें वृषभ सेना के नहाने का पानी इकट्ठा हो रहा था, गिर पड़ा। क्या आश्चर्य की बात है, जब वह उस पानी से निकला तो बिल्कुल निरोग, एकदम साफ सुथरा। दासी रूपवती उसे देखकर चकित हो गई। उसने सोचा, केवल साधारण जल से इस प्रकार का रोग नहीं जा सकता। यह वृषभ सेना के नहाने का पानी है। जरूर उसके पुण्य का कुछ भाग इसमें होना चाहिए। जान पड़ता है वृषभ सेना कोई बड़ी भाग्यशालिनी लड़की है। ताज्जुब नहीं कि ये मनुष्य रूपिणी कोई देवी हो, नहीं तो इसके नहाने के जल में ऐसी चकित करने वाली क्या करामात हो सकती है। इस पानी की परीक्षा करके देखनी चाहिए, जिससे ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि ये पानी सचमुच ही क्या रोगनाशक है। तब दासी रूपमती थोड़े से उस पानी को लेकर अपनी माँ के पास आई। उसकी माँ की आंखें 12 वर्षों से खराब हो रही थी। इससे वह बड़ी दुख में थी। आंखों को रूपवती ने उस जल से धोकर साफ किया तो देखा रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। वो पहले से बड़ी सुंदर हो गई। रूपवती को वृषभ सेना के पुण्यवती होने में अब कोई संदेह नहीं रह गया। इस रोगनाशक जल के प्रभाव से वृषभ सेना की चारों ओर बड़ी प्रसिद्धि हो गई। दूर दूर से रोगी अपने रोग का इलाज कराने को आने लगे। क्या आंख के रोग, क्या पेट के, क्या सिर संबंधी पीड़ाओं की और क्या कोढ़ वगैरह रोगों की। यही नहीं, जहर संबंधी असाध्य से भी असाध्य रोगों को भी दासी रूपवती इस पानी से आराम देने लगी। रूपवती इससे बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उन्हीं दिनों में उग्रसेन और मेघ पिंगल राजा की पुरानी शत्रुता चली आ गई थी। उस समय उग्रसेन ने अपने मंत्री रण पिंगल को राजा मेघ पिंगल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। मंत्री रण पिंगल सेना लेकर मेघ पिंगल पर जा चढ़ा। मेघ पिंगल ने शत्रु को युद्ध में पराजित करना कठिन समझकर दूसरी युक्ति से उस देश से बाहर निकालना विचारा और उसके लिए उसने ये योजना की, शत्रु की सेना में जिन जिन कुएं बावड़ी से पीने को जल आता था, उन सब में अपने चतुर जासूसों द्वारा विष मिलवा दिया गया। परिणाम स्वरूप मंत्री रण पिंगल की बहुत सी सेना तो मर गई,
और बची हुई सेना को साथ लिए वह स्वयं भी भागकर अपने देश लौट आया। जब दासी रूपवती को ये ज्ञात हुआ तो उसने उसी जल से सारी सेना को उस विष से मुक्ति दिलवाई। अपने मंत्री रणपिंगल का हाल सुनकर उग्रसेन को राजा मेघपिंगल पर बड़ा क्रोध आया। तब स्वयं उन्होंने उस पर चढ़ाई की। उग्रसेन अब की बार अपने जानते सावधानी रखने में कोई कसर नहीं की, पर भाग्य का लेख किसी तरह नहीं मिटता। जहर मिले जल को पीकर राजा उग्रसेन की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। रणपिंगल ने वृषभ सेना के स्नान जल के बारे में बताया। उग्रसेन ने तब उसी समय अपने आदमियों को जल ले आने के लिए सेठ के यहाँ भेजा। अपनी लड़की का स्नान जल लेने को राजा के आदमियों को आया देखकर सेठानी धनश्री ने अपने स्वामी से कहा, क्यों जी, अपनी वृषभ सेना का स्नान जल राजा के सिर पर छिड़का जाए, ये तो उचित नहीं जान पड़ता। सेठ ने कहा, तुम्हारा ये कहना ठीक है, लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं। तब क्या किया जाए? यदि राजा साहब ने पूछा तो हम सारा हाल यथार्थ कह देंगे। सच है, अच्छे पुरुष प्राण जाने पर भी झूठ नहीं बोलते। दोनों ने विचार करके रूपवती को जल देकर उग्रसेन के महल भेजा। रूपवती ने जल को राजा के सिर पर छिड़क कर उन्हें आराम पहुंचाया। उग्रसेन रोग मुक्त हो गए। उन्हें बड़ी खुशी हुई। रूपवती से उन्होंने उस जल का हाल पूछा। रूपवती ने कोई बात न छुपाकर जो बात सच्ची थी वो राजा को बताई। ऋषभ सेना के बारे में सुनकर उग्रसेन की इच्छा उसके साथ ब्याह करने की हो गई। सेठ धनपति से अपनी इच्छा कह सुनाई। धनपति ने उत्तर में कहा, राज राजेश्वर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ऋषभ सेना के साथ आपको अष्टालिका पूजा करनी होगी और आपके यहाँ जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद हैं उन्हें तथा कैदियों को छोड़ना होगा। ये सब बातें आप स्वीकार करें तो मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ कर सकता हूँ। उग्रसेन ने सेठ धनपति की सभी बातें स्वीकार कर ली। वृषभ सेना का ब्याह हो गया। सब रानियों में पट्ट रानी का सौभाग्य उसे मिला। राजा ने अब अपना राजकीय कामों से बहुत संबंध कम कर दिया। उनका प्राय सारा समय वृषभ सेना के साथ सुखों भोग में गुजरने लगा। वृषभ सेना पुण्य उदय से राजा की खास प्रेम पात्र हुई। स्वर्ग सरीखे सुखों को वह भोग करके भी अपने धर्म कर्म को थोड़ा भी नहीं भूली। वह प्रभु की हमेशा की तरह पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती, साधुओं को 4 प्रकार का दान देती, अपनी शक्ति के अनुसार व्रत, तप, शील, संयम आदि का पालन करती और धर्मात्मा सब पुरुषों का अत्यंत प्रेम के साथ आदर सत्कार करती। और यही सत्य है, पुण्य उदय से जो उन्नति हुई उसका फल तो यही है कि साधर्मियों से प्रेम हो, हृदय में उनके प्रति सच्चा और उच्च भाव हो। राजा उग्रसेन के यहाँ बनारस का राजा पृथ्वीचंद्र कैद था। उग्रसेन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह के समय उसे छोड़ देना था, जैसा कि उन्होंने वृषभ सेना के पिता को वचन दिया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पृथ्वीचंद्र की रानी नारायण दत्ता ने अपने पति को छुड़ाने के लिए नारायण दत्ता ने अपने मंत्रियों से सलाह ले वृषभ सेना के नाम से कई दानशालाएं बनवाई। कोई विदेशी या स्वदेशी हो, सबको उनमें भोजन करने को मिलता था। थोड़े ही दिनों में इन दानशालाओं की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई। जो इनमें एक बार भी भोजन कर जाता वह फिर उनकी तारीफ करने में कोई कमी नहीं करता। बड़ी दूर दूर से इनमें भोजन करने लोग आने लगे। राजा उग्रसेन की नगरी कावेरी के भी बहुत से ब्राह्मण यहाँ भोजन करने आते थे और उन्होंने इन शालाओं की बहुत तारीफ की। जब दासी रूपवती को मालूम हुआ तो उसने सारी हकीकत का पता लगवाया। वृषभ सेना के ब्याह के समय उग्रसेन ने सब कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा अनुसार पृथ्वीचंद्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। वृषभ सेना का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए ये दानशालाएं उनके नाम से पृथ्वीचंद्र की रानी नारायण दत्ता ने बनवाई है। वृषभ सेना ने
तब उग्रसेन से प्रार्थना करके उसी समय पृथ्वी चंद्र को छुड़वा दिया। इधर दूसरी ओर मेघ पिंगल उग्रसेन का शत्रु था, लेकिन वृषभ सेना के पुण्य उदय के कारण अब वह उग्रसेन का सामंत राजा बन गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उग्रसेन सिंहासन पर अधिष्ठित थे। उस समय सामंत राजाओं के द्वारा जो भेंट आई थी, उसमें से राजा उग्रसेन ने आधी मेघ पिंगल को और आधी श्रीमती यानी अपनी पत्नी वृषभ सेना को भेंट कर दिया। धन दौलत के सिवा 2 बहुमूल्य सुंदर कंबल उग्रसेन की भेंट में आए। उग्रसेन ने प्रतिज्ञा के अनुसार भेंट का आधा हिस्सा मेघ पिंगल के यहाँ और कुछ हिस्सा वृषभ सेना को दिया। एक दिन मेघ पिंगल की रानी इस कंबल को ओढ़ के किसी आवश्यक कार्य के लिए वृषभ सेना के महल में आई। पाठकों को याद होगा, ऐसा ही एक कंबल वृषभ सेना के पास भी था, जो कि उनके पति उग्रसेन द्वारा भेंट किया गया था। आज उस कंबल को भाग्य से मेघ पिंगल की रानी लेकर वृषभ सेना के राजकक्ष में मिलने आई, तो वृषभ सेना के कंबल से बदल गया। उसे इसका कुछ ख्याल नहीं रहा और वह वृषभ सेना का कंबल ओढ़े ही अपने महल में चली गई। कुछ दिनों बाद मेघ पिंगल को राज दरबार में जाने का काम पड़ा। वह वृषभ सेना के इसी कंबल को ओढ़े चला गया। कंबल को ओढ़े मेघ पिंगल को देखते ही उग्रसेन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वृषभ सेना के कंबल को पहचान लिया। उनकी आंखों से आग सी चिंगारियां निकलने लगी। काटो तो खून नहीं, बस ये विचार करके उनके मन में आते ही उनकी अजब हालत हो गई। उग्रसेन का अपने ऊपर अकारण क्रोध देखकर मेघ पिंगल ने वहां रहना उचित नहीं समझा। वहां से जाता देखकर उग्रसेन का संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने तब एक और तो मेघ पिंगल को पकड़ लाने के लिए अपने सवारों को दौड़ाया और दूसरी ओर क्रोध अग्नि से जलते हुए स्वयं वृषभ सेना के महल पहुंचे। वृषभ सेना से कुछ न कहकर और न ही कुछ सुनकर दोनों को एक साथ समुद्र में फेंकवाने का हुक्म दे दिया। बेचारी निर्दोष वृषभ सेना राजाज्ञा के अनुसार समुद्र में डाल दी गई। उस क्रोध को धिक्कार, उस मूर्खता को धिक्कार, जिसके वश में हो लोग योग्य और अयोग्य कार्य का भी विचार नहीं कर पाते। पर यदि वह कष्ट सहने वाला मनुष्य निरपराध निर्दोष है, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बल्कि जितना वह इस परीक्षा की कसौटी पर चढ़ता जाएगा, उतना ही वह उसका हृदय बलवान और निर्भीक बनता जाएगा। वृषभ सेना ने पवित्र विचारों के साथ अपनी आत्मा को खूब बलवान और सहनशील बना लिया। वृषभ सेना अपनी पवित्रता पर विश्वास रखकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी। एक दिन वृषभ सेना को एक महातपस्वी और अवधि ज्ञानी गुणधर नाम के मुनिराज के पवित्र दर्शन हुए। वृषभ सेना ने बड़ी भक्ति भाव से उन्हें हाथ जोड़कर सिर नवाया और पूछा, हे दया के समुद्र योगी राज, क्या आप कृपा करके मुझे ये बताएंगे कि मैंने पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए हैं जिनका मुझे ये फल भोगना पड़ा। मुनि ने वृषभ सेना से सारा हाल जानकर कहा, पुत्री सुन, तुझे तेरे पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूँ। तू पहले जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी। तेरा नाम नागश्री था। इस राजघराने में तू बुहारी दिया करती थी। एक दिन मुनिदत्त नाम के योगी राज महल के कोट के भीतर एक वायु रहित पवित्र गड्ढे में बैठे ध्यान कर रहे थे। समय संध्या का था। इस समय तू बुहारी देती हुई इधर आई। तूने मूर्खता में क्रोध करके मुनि से कहा, ओ नंगे ढूंगी, उठ यहाँ से, मुझे झाड़ने दे। आज महाराज इसी महल में यहीं से आएंगे। मुझे यहाँ का स्थान साफ करना है। मुनि ध्यान में थे, इसलिए वे उठे नहीं और ध्यान पूरा होने तक उठ ही सकते थे। वे वैसे के वैसे ही अड़िग बैठे रहे। इससे तुझे और अधिक गुस्सा आया। तूने तब सब जगह का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके मुनि को उससे ढक दिया। उसके बाद तू चली गई। बेटा, तू तब मूर्ख थी, कुछ समझती नहीं थी।
पर तूने वह काम बहुत बुरा किया था। तू नहीं जानती थी साधु संत तो पूजा करने योग्य होते हैं, उन्हें कष्ट देना उचित नहीं। जो कष्ट देते हैं वे बड़े मूर्ख और पापी होते हैं। सवेरे राजा आए, उनकी नजर उस कचरे के ढेर पर पड़ गई। मुनि के सांस लेने से उन पर का वह कूड़ा कचरा ऊंचा नीचा हो रहा था। राजा को संदेह हुआ। उन्होंने उसी समय उस कचरे को हटाया। देखा तो मुनि दिख पड़े। राजा ने उन्हें निकाल लिया। मुनि को ऐसी हालत में देखकर तू बहुत पछताई। अपने कर्मों को तूने बहुत धिक्कारा। मुनिराज से अपने अपराध की क्षमा करवाई। तब तेरी श्रद्धा उन मुनिराज पर बहुत हो गई। एक दिन मुनिराज भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गए। ऐसे समय में तूने बहुत यत्न किया, उनकी औषधि की और भरपूर सेवा की। उस सेवा के फल से तेरे पाप कर्मों की स्थिति बहुत कम रह गई। बेटी, उस मुनि सेवा के फल से तू इस जन्म में धनपति सेठ की लड़की हुई। तूने जो मुनि को औषधि दान दिया था, उससे तो तुझे वह सर्वौषधि प्राप्त हुई जो तेरे स्नान जल से कठिन रोग क्षण भर में नाश हो जाते हैं। और मुनि को कचरे से ढककर जो उन पर घोर उपसर्ग किया था, उससे तुझे इस जन्म में झूठा कलंक लगा था। इसलिए बहन, साधुओं को कभी कष्ट देना उचित नहीं, किंतु यही साधु संत स्वर्ग, मोक्ष और सुख की प्राप्ति के कारण है। इसीलिए इनकी तो बड़ी भक्ति और श्रद्धा से सेवा पूजा करनी चाहिए। मुनिराज द्वारा अपना पूर्व मत सुनकर वृषभ सेना का वैराग्य और अधिक बढ़ गया। वृषभ सेना के शील का महात्म जब उग्रसेन को जान पड़ा तो उन्हें दुख हुआ। अपनी बेसमझी पर बहुत पछताए। वृषभ सेना के पास जाकर अपने इस अज्ञान के लिए क्षमा मांगी और महल चलने के लिए प्रार्थना की। यद्यपि वृषभ सेना ने पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि इस कष्ट से छुटकारा पाते ही मैं योगिनी बनकर आत्महित करूंगी, और इस समय वह दृढ़ भी थी। लेकिन इस समय जब महाराज उसे लिवाने को आए तो उनका मान रखने के लिए वृषभ सेना उनके साथ चली गई। वृषभ सेना के मन में जो पवित्र भावना थी वह सच्चे संकल्प से की गई थी। अतः संसार की सब माया ममता का पेचीदा जाल तोड़कर परलोक सिद्धि के लिए इन्हीं गुणधर मुनि के द्वारा योग दीक्षा ग्रहण कर ली। गुणधर मुनि के द्वारा वृषभ सेना का पवित्र और प्रसिद्ध चरित्र सुनकर बहुत से भव्य जनों ने जैन धर्म धारण किया। जिनको जैन धर्म के नाम से भी चिढ़ थी, वे भी प्रेम करने लगे। जय श्री कृष्ण।